दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करते हैं शिव पूजा की। सावन का महीना है और शिव जी की पूजा ना हो, सब कुछ शिव में हो रहा है। पर कोरोना की वजह से आधे भाई बहन तो जा रहे हैं, पर आधे घर पे ही बैठे हैं। तो इसके लिए मैं आपको घर पे पूजा करने का विधि बताती हूँ। पर सब कहते हैं कि इस घर में शिव जी नहीं रखे जाते। शिव जी क्या, बड़ी मूर्ति तो किसी भी भगवान की नहीं रखी जाती, सभी भगवानों का छोटा रूप ही रखा जाता है। पर मैं लाई हूँ नृब्देश्वर भगवान। नृब्देश्वर भगवान को आप घर में रख सकते हो, यानी कि नर्मदा नदी का हर पत्थर शिवमय होता है और आप उसकी पूजा कर सकते हो घर में। ये देखिए, मैं नर्मदा का पत्थर लाई हूँ, इनसे आप शिव जी की पूजा कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं भी मिलता है तो आप पारे के भी शिव जी ला सकते हो, और अगर पारे के भी नहीं मिले तो आप हाथ से शिव बनाकर और जल चढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं अपन शिव जी की पूजा कैसे करते हैं। तो ये इनका सिंहासन है, तो इसमें ऐसे अपन रखेंगे डायरेक्ट तो ये थोड़ा हिलेंगे, तो इसके नीचे इसके लिए अपन लगा लेते हैं थोड़ी सी रुई, इससे ये इधर उधर नहीं हिल डुलेंगे। इसलिए ये शिव जी अपन ने बिठा दिए हैं। फिर अपन शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय। फिर अपन पंचामृत से स्नान कराएंगे भगवान को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर अपन शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। आप कहीं भी पूजा करो, चाहे मंदिर में चाहे घर पे, भगवान की पूजा स्नान ऐसे ही होना चाहिए। ये शेषनाग जी हैं, इनको भी आप स्नान कराइए, इनकी भी पूजा कीजिए। अब आप इनको यहाँ विराजमान करते हैं, इसको हटाते हैं। सबसे पहले भगवान को वस्त्र, तो भगवान को मोली नहीं चढ़ती, इसलिए ये आप जनेऊ भी पहना सकते हैं, या फिर ये सूत की कुकड़ी, इसकी आप 7 बार यूं करके ये जनेऊ बना सकते हैं और फिर भगवान को पहना सकते हैं। ये भगवान का वस्त्र हो गया। फिर भगवान को तिलक कीजिए, ये त्रिपुंड बनाइए। और ऊपर ओम बनाइए। ये इनकी पूजा की। भगवान के चारों तरफ उनके गण बैठे रहते हैं। यहाँ माता का स्थान होता है, इसलिए इधर भी पूजा होनी चाहिए। अब भगवान को चढ़ाते हैं चावल। चावल भगवान को गिन के चढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप 11 भी चढ़ा सकते हैं, आप 21 भी चढ़ा सकते हैं, और आप 51 भी 108 भी चढ़ा सकते हैं, पर टूटे फूटे ना हो। ये देखिए, ये 11 चावल में चढ़ा रही हूँ। ये भगवान को चावल अर्पण कीजिए। फिर भगवान को ये मसी पत्र, जो खेजड़े के पत्ते होते हैं, आपको रोज गीले नहीं मिले तो आप सुखा के रख सकते हैं, ये मसी पत्र चढ़ाइए। फिर आप भगवान को जो बहुत प्रिय है भांग अर्पण कीजिए। ये थोड़ी सी मैंने भांग अर्पण की है। ये है काले तिल, ये भी भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए काले तिल अर्पण मैंने किए हैं। ये है डाब हरी, मेरे पास थी, आप सूखी भी लेकर रख सकते हैं और भगवान को ये चढ़ा सकते हैं। ये भी भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए ये डाब मैंने भगवान को अर्पण की है। ये है बीलपत्र, अभी तो मैं एक ही चढ़ा रही हूँ, इसको तिलक करें। बीलपत्र कभी भी सीधा नहीं चढ़ता, उसको उल्टा चढ़ाएं। कम से कम 3 बीलपत्र भगवान को चढ़ाएं, और जो पीछे डंठल होता है, जो गांठ होती है, उसको ही भगवान को बीलपत्र तोड़ के ही, उस गांठ को तोड़ के ही अर्पण करें। यह है मंजीरी। शिव जी को तुलसी दल नहीं चढ़ता है, ये मंजीरी इनको बहुत प्रिय है, इसलिए मैं ये मंजीरी भी इनको अर्पण करती हूँ। ये है पुष्प, ये भगवान को पुष्प अर्पण करती हूँ और हाथ जोड़ती हूँ कि भगवान जो भी पूजा है
उसे अर्पण करें। फिर भगवान को फल अर्पण करती हूँ। ये है भगवान का भोग। भगवान के भोग में तुलसी दल नहीं चलता तो आप किसी भी भगवान को भोग लगाओ, आपके पास तुलसी दल नहीं है, आप चंदन का छींटा मार सकते हैं, उसे भगवान भोग ले लेते हैं। ये है थोड़ी सी दुर्वा, ये भी मैं भगवान को अर्पण करती हूँ। ये भोग मैंने अर्पण कर दिया। भगवान को भोग के लिए हाथ जोड़ती हूँ कि हे भगवान, जैसा भी ये भोजन है वो आप अर्पण करें। कर बैठे और भगवान को भोग की प्रार्थना करें। जब भगवान का भोग हो जाए तो आप ताली बजाइए, घंटी बजाइए और भगवान को आचमन कराइए। फिर भगवान को दीपक जलाइए, कपूर जलाइए। कपूर ये केमिकल का कपूर आता है, इसलिए ये हो सके तो ना जलाए। ये देखिए, ये कपूर खुला कपूर आता है बाजार से, तोल के हिसाब से ये लाए। भगवान को दक्षिणा, बिना दक्षिणा के पूजा अधूरी रहती है, इसलिए दक्षिणा भी जरूरी है। अगर आपको आरती आती है तो आप आरती कर लीजिए, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, भगवान को आप ऐसे भी घुमा के आरती अर्पण कर सकते हैं। सब होने के बाद भगवान को पान, जो लोचन होता है, भगवान को ये इलायची और 2 लौंग, ये भगवान का पान है। अगर आपको पान नहीं मिल रहा तो इनसे भगवान पान का अर्पण करें भगवान। ये भगवान के बिड़ला है, भगवान के ये भगवान, इससे भगवान का लोचन जिसे कहते हैं। भगवान को हाथ जोड़े, प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु, मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। आप कहीं भी पूजा करें, मंदिर में करें या घर पे करें, नृत्येश्वर आपके घर में रह सकते हैं, पारे वाले शिव जी आपके घर में रह सकते हैं। आप शिव जी की पूजा घर बैठ के भी कर सकते हैं। जय श्री राधे।